सर पे किसी वजन को रख दूं और तुम्हें कहूं चलो, तो तुम्हें क्या होगा, बहुत भारी फील होगा। और एक पेपर लेकर बैठो और उस पेपर के अंदर जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं उनकी लिस्ट बना करके लिख लो। उन बच्चों का कहीं ना कहीं एक दो चैप्टर ऐसा होगा मतलब बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मेरे ही वन शॉट जाके देखो, एक तो होता है मोटिवेशन और एक होती है कंसिस्टेंसी। उस चीज को छोड़ने से बढ़िया है उसका लेट स्टार्ट होना। 1000 क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चन है तो 1400 क्वेश्चन हो जाते हैं। अरे आराम से, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। बस विश्वास रखना मेरे पे, क्योंकि 15 सालों का एक्सपीरियंस ला करके तुमको ये सारी चीजें बता रहा हूं। हेलो बच्चों, अगर तुम भी शॉर्ट को देख करके इस वीडियो पे आए हो या डायरेक्टली अगर इस वीडियो पे लैंड किए हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम सीरियस हो अपने आप के क्लास 10th के मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए। और ये कोई ऐसी वैसी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है। और इस प्रूवन स्ट्रैटेजी के बाद 2-5 मिनट के बाद मैं किसी बुक का रेफरेंस नहीं दूंगा कि जाके इस बुक को परचेस कर लो। मैं कोई कोर्स रेफर नहीं करूंगा कि इस कोर्स को परचेस कर लो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूं, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज से त्रस्त हो चुके हो, बहुत सारी बुक्स से त्रस्त हो चुके हो, बहुत सारी बुक्स तुमने परचेस कर ली है, तुम्हारे पास पीडीएफ होंगे, सारी प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम्स भी है कि फैमिली प्रेशर कर रही है कि भाई पढ़ पढ़ पढ़, बोर्ड में इतने मार्क्स लेके आने, उनकी एक्सपेक्टेशन है। दोस्ती यारी में भी लफड़ा चल रहा है, पंगा चल रहा है। वो दोस्त बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, कोई दोस्त बहुत कम पढ़ रहा है, तो किसी को तो हम खींच के लेके आ रहे हैं और किसी से हम दूर भाग रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को उनकी गर्लफ्रेंड्स भी परेशान कर रही होगी, टाइम नहीं देता, पढ़ाई नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो तो बहुत इतना अच्छा पढ़ रही है। किन्हीं लड़कियों को परेशानी होगी कई यार, बहुत सारी लड़कियां मेरे से जो है वो बहुत आगे निकल गई हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अभी तुम फेस कर रहे हो। चलो ठीक है, जिनके साथ ये सारे लफड़े नहीं है ना, उनको ये सारा ये प्रेशर होगा कि मेरा सिलेबस तो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ, और कंप्लीट हो भी गया तो मुझसे अभी तक क्वेश्चन नहीं बन रहे, और क्वेश्चन बन रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या पढूं। ठीक है, मतलब कोई प्लान ही नहीं है। बात कहते हैं ना कि हाँ, अंधे में बिल्कुल भागे जा रहे हैं, अंधेरा है, बिल्कुल जो दिख रहा है उसमें चल रहे हैं। बेटा ऐसा नहीं करना है। क्लास 10th का बोर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि नहीं यार पहली बार बोर्ड दे रहे हो या फिर कुछ, आगे उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये एक बोर्ड से इंपॉर्टेंट ये एक एक्सपीरियंस है कि यहां से तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे स्ट्रेस मैनेज करना है लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, अपनी नॉलेज को यूज करना है उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। तो आओ जल्दी से मैं तुम्हें बता देता हूं कि कैसे तुम्हें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो बेटा, तुम्हें क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या नहीं कंप्लीट हुआ है। देखो यहाँ पे 2-3 तरह के बच्चे होंगे, 2-3 तरह के बच्चों की कैटेगरी होंगी। पहली कैटेगरी होगी कि जिन्होंने अभी तक 25% सिलेबस कंप्लीट किया होगा। मैं उस कैटेगरी को तो बात ही नहीं कर रहा जिसने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, क्योंकि उनको समझाने से कोई मतलब नहीं है भाई। वो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। सबसे पहली कैटेगरी वो है 25%। हालांकि बहुत उन बच्चों को भी कहने का मतलब नहीं है कि 25%, लेकिन किसी के साथ कुछ रीजन हो सकता है, इसलिए उस 25% की बात कर रहा हूं। ये 25% पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे पहले तो अपना स्टेटस देखो कि सर मेरा 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मेरा 75% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवरऑल सब्जेक्ट, इसको स्पेसिफिक बनाओ कि सर मेरा मैथ्स में तो ये कंप्लीट हो गया, साइंस में ये कंप्लीट हो गया, पूरी एक लिस्टिंग करो। ये बैठ के लिस्टिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड जो है, ब्रेन पे स्ट्रेस कब तक रहता है। देखो सीधी सी बात है कि अगर मैं तुम्हारे सर पे किसी वजन को रख दूं और तुम्हें कहूं चलो, तो तुम्हें क्या होगा, बहुत भारी फील होगा और तुम अच्छे से नहीं चल पाओगे। लेकिन जब तुम फ्रीली घूमोगे तो तुम बहुत अच्छे से चल पाओगे। तो उस स्ट्रेस को अपनी कॉपी पे उतार दो, उस स्ट्रेस को अपने एक पेपर पे उतार दो। अभी एक पेपर लेके बैठो, मैं कह रहा हूं कि जस्ट ये वीडियो भी आधा अधूरा छोड़ दो, एक पेपर लेके बैठो और उस पेपर के अंदर जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं उनकी लिस्ट बना करके लिख लो, जितने भी तुम्हारे चैप्टर इनकम्प्लीट है उनकी लिस्ट बना करके लिख लो। ठीक है, इसके बाद जो कंप्लीट हो गए हैं उसमें तुम्हारा लेवल कैसा है उस चीज को देख लो। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि अगर तुम उसमें बहुत अच्छे हो तो उसका आगे ई लिख लो, क्योंकि यू आर वेरी एक्सीलेंट इन दैट पेपर। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसमें गुड हो, ठीक है, मतलब मार्क्स तो नहीं कटेंगे, लेकिन जो ज्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, दिक्कत आएगी, तो इसमें क्या करो, गुड लिख दो। और जो एवरेज है उस पे ए लिख दो कि नहीं सर मुझे इसमें बहुत कुछ अच्छा नहीं आता, कोई मतलब बहुत इजी क्वेश्चन आएगा तो ही मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा चैप्टर हटा दो जो तुम्हें नहीं करना है। कुछ बच्चों के साथ जो बच्चे अभी भी 50% सिलेबस पे है ना, उन बच्चों का कहीं ना कहीं 1-2 चैप्टर ऐसा होगा जो कि उनको मतलब बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा होगा।
वो चैप्टर कोई सा भी हो, कितना ही उसका वेटेज हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम उसके लिए रुको, कि चैप्टर कितना ही वेटेज वाला हो उस चैप्टर को वहां से हटा दो और उसके आगे नो लिख दो। मतलब उस चैप्टर पे फोकस ही नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि वो एक चैप्टर जो है, मतलब वो कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो एक चैप्टर जो है तुम्हारे सारे चैप्टर्स को खत्म कर जाएगा। सारे चैप्टर्स का एफर्ट जो है जो तुम इसको इंप्रूव करने में कर सकते हो, वो क्या होगी, सब चीजों को खत्म कर देगी। सीधी सी बात है, लाइफ में अगर एक बैड हैबिट होती है ना, वो बैड हैबिट क्या करती है, पूरी लाइफ खराब कर देती है। तो पूरी लाइफ को बचाने के लिए उस बैड हैबिट को रिमूव कर दो। ठीक है, सिंपल सीधी सी बात है कि जो कंप्लीट हो गए उनके साथ तो ये करना है। अब जो इनकम्प्लीट है कोई दिक्कत नहीं है, इस इनकम्प्लीट को भी कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो इनके कंसेप्ट्स को समझना है। ठीक है, कंसेप्ट्स को समझना है। कंसेप्ट कहां से समझोगे, कंसेप्ट्स के लिए आप देखो वन शॉट। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मेरे ही वन शॉट जाके देखो, मैंने हालांकि ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के सब कुछ वन शॉट कंप्लीटली डाल चुका हूं, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां से तुम्हें समझ में आता है वहां से जाके तुम उसके क्या करो, वन शॉट देखो, प्रॉपर वन शॉट देखो। ठीक है, अब वन शॉट भी कैसे देखने हैं उस चीज को मैं समझाता हूं। जैसे तुमने कोई भी वन शॉट चालू किया, ठीक है, वन शॉट चालू करने के बाद उसको पार्ट में करो। एक साथ पूरा वन शॉट देखने बैठोगे ना बेटा, पक्की बात है कि वो मतलब सीधी सी बात है कि एक ग्लास के अंदर बहुत सारा तुमने पानी भर दिया, उस ग्लास की कैपेसिटी से ज्यादा, तो बाकी का पानी क्या होगा, डुलेगा। तो उस वन शॉट को भी टुकड़े में डिवाइड कर दो। ठीक है, कैसे डिवाइड करना है उसको समझो। वन शॉट में एक टॉपिक पकड़ो। ठीक है, हर वन शॉट के अंदर तुम्हें टाइम स्टैम्प्स मिलेंगे, उन टाइम स्टैम्प्स पे जाओ, एक एक टॉपिक को बहुत आराम से इजीली करो। ठीक है, एक एक टॉपिक को समझो, उस टॉपिक से सबसे ले उस टॉपिक को करो कंप्लीट। लेकिन उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद एक चीज जो तुम्हें करनी है वो ये है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा वन शॉट पढ़ लेंगे लेकिन उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कभी नहीं करेंगे। तो उस टॉपिक को पढ़ना है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को समझना है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को करके उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दो चीजें होती है, एक तो होता है मोटिवेशन और एक होती है कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन तो अभी मैंने तुम्हें बोला, मोटिवेशन आ गया, लेकिन वो कंसिस्टेंसी कब आएगी, जब तुम्हें खुद पे विश्वास होगा। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए, वो कंसिस्टेंसी लाने के लिए वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, और उस कॉन्फिडेंस के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मास्टर करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, कोई भी कितना भी कह दे कि ये पेपर लीक हो गया, 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 एवरीवन, हर कोई, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हर कोई व्यक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक्सपेक्टेड बता रहा है। और सीधी सी बात है, एक चैप्टर में से 100 क्वेश्चन दे दिए, 100 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे। उनको चिक के चिल्ला के मैं कहूं कि मेरे पेपर में से आ गया, मेरे बताए हुए क्वेश्चंस में से आ गया, तो कोई मतलब की बात नहीं। ठीक है, तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस में से आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे कंसेप्ट कितने क्लियर होते हैं उस चीज से। ठीक है, सो वो तुम्हें रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं और उस वन शॉट को कंप्लीट करना है। लेकिन इस वन शॉट को भी क्या है बेटा, अगर कोई भी काम अगर तुम कर रहे हो और बिना डेडलाइन के कर रहे हो तो वो काम बेकार है। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, वो काम बेकार है। तो हर वन शॉट को देखो, वन शॉट देखने से पहले उसकी डेडलाइन डिसाइड करो कि यार मेरे को इस तक कंप्लीट करना है, आज में कंप्लीट करना है, 2 दिन में कंप्लीट करना है, वो तुम्हें डिसाइड करना है। क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का तुम्हें पता है कि तुम कहां स्टैंड करते हो, 25% पे स्टैंड करते हो, 50 पे करते हो, 75 पे करते हो, 100 पे करते हो, ये तुम्हें पता है। ठीक है, हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, वो अपनी अपनी कैपेसिटी से ही काम करता है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है। ये वन शॉट तुम्हें देखने हैं। ठीक है, अब उसके बाद इनकम्प्लीट है, उनके कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, कहां से करने, वन शॉट से करने हैं। वन शॉट का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे तुम्हें वन शॉट को कंप्लीट करना है। ठीक है, वन शॉट करने के बाद इसको, ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट के अंदर आ जाएगा। और कंप्लीट के अंदर आते से ही इस पे भी मार्किंग करो कि ये एक्सीलेंट है, गुड है, एवरेज है, कि उसको नहीं करना है। ठीक है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा, ये तुम्हें चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए क्या है, ये सब चीजें यहां तक हो गई। अब इसके लिए बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर मेरा तो प्लानर बना ही नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट करूं, मुझे तो ये नहीं दिक्कत आ रही, मुझे तो वो दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे एक सिंपल सा प्लानर बनाया, बहुत सिंपल सा। ठीक है, इस प्लानर को मैं ये पर्सनली कहूंगा कि इस प्लानर को 1 जनवरी से चालू कर दो। ठीक है, कोई 1 जनवरी के बाद अगर इस वीडियो को देख रहा है तो भाई 2 जनवरी से चालू कर दो, 3rd से चालू कर दो, 4th से चालू कर दो, जिस दिन भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो उस दिन से चालू कर दो।
ठीक है, क्योंकि लेट होने से बढ़िया है, मतलब उस चीज को छोड़ने से बढ़िया है उसका लेट स्टार्ट होना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन भी तुम देख रहे हो उस दिन से स्टार्ट कर दो। कैसे करना है, हर चैप्टर को बहुत इजी तरीके से यहाँ पे मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है। ठीक है, देखो इसको कैसे कैसे डिवाइड किया है, समझना कि कोई भी डे 1 पे एक चैप्टर निपटाया। ठीक है, उस चैप्टर को निपटाना कैसे है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं तुम्हें कि तुम्हें चैप्टर्स को कैसे निपटाना है। डेली तुम्हें कुछ टाइम पीरियड देना है, जैसे मैंने तुम्हें शॉर्ट में बताया है कि मतलब मैथ्स को तुम्हें 2 घंटे देने हैं, मैथ्स के तुम्हारे 2 घंटे फिक्स है। अब ऐसा नहीं है कि 2 घंटे एक ही बार में देने हैं, इसको यूं करो कि 1+1 में डिवाइड कर दो कि 1 घंटा सुबह या दिन के किसी टाइम पे करेंगे और 1 घंटा रात में करेंगे। और मैं ये कहता हूं उस 1 घंटे को स्पेसिफिक डिवाइड कर दो। इस 1 घंटे में हमें कोई नया चैप्टर पढ़ना है और इस 1 घंटे के अंदर हमें रिवीजन करना है। ठीक है, इसको इस तरह से रखो, है ना, मतलब हमें सिर्फ रिवीजन करना है और ज्यादा टारगेट मत रखो भाई। मैं कह रहा हूं स्टार्ट विद 5 क्वेश्चंस ओनली। तुम कहोगे सर 5 क्वेश्चन से क्या होगा, मतलब 1000 क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चन है, अगर हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन भी माने तो 1400 क्वेश्चन हो जाते हैं 14 चैप्टर के अंदर। अरे आराम से हो जाएंगे, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, बस विश्वास रखना मेरे पे, क्योंकि 15 सालों का एक्सपीरियंस ला करके तुमको ये सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, अभी तक जितना भी पढ़ाया ना सबके साथ ये देखा है, एक एक बच्चे के साथ मेहनत करके ये चीज देखी है कि बच्चा किसी भी मोमेंट पे रिजल्ट ला सकता है, बस उसको सिर्फ और सिर्फ बैठ के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वो बैठ के प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं बता रहा हूं। मैथ्स कितनी देर पढ़नी है, 2 घंटा पढ़नी है। साइंस को कितना टाइम देना है कि अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर साइंस की, तो साइंस को तुम्हें 1 आवर 30 मिनट्स देने हैं। 1 घंटा 30 मिनट दे दो साइंस को, मतलब मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं मैं तुम्हें, इसमें 1 घंटा 30 मिनट मैक्स टू मैक्स है, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसको भी स्प्लिट कर दो, मैं तो कह रहा हूं 30 मिनट्स के या तो 3 स्लॉट में कर दो या फिर 45 मिनट के 2 स्लॉट कर लो। ठीक है, ये दोनों स्लॉट अगर तुम ले लेते हो तो इस तरह से तुम्हारी साइंस जो है वो क्लियर होने वाली है। और मैं ये कहूंगा कि अगर तुम्हें साइंस पढ़ना है तो सुबह के टाइम पे या दिन के टाइम पे करो, शाम को 5 बजे से पहले साइंस कंप्लीट कर लो। साइंस है, एसएसटी है, ये तुम्हारी जो है 5 बजे से पहले कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि उसकी भी 5 से 6 बजे तक मतलब साइंस पढ़ी जा सकती है। रात में पढ़ोगे, रात का टाइम मैं कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स को डेडिकेट कर लो आराम से, रात को बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे होते हैं जो नाइट आउल है, बिल्कुल पूरी रात जग करके पढ़ते हैं, भाई उनके लिए मैथ्स की प्रैक्टिस करने का बहुत बढ़िया तरीका है। आगे बात समझ में, तो कोशिश ये करो कि साइंस को सुबह में दिन में निपटा लो। ठीक है, फिर भी नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हारी हैबिट है तो तुम साइंस को रात में भी कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह से करना है। सोशल साइंस को, एसएसटी को जो है तुम्हें 45 मिनट्स डेली देने हैं। 45 मिनट्स को तुम 1 आवर भी कर सकते हो, इधर से 15 मिनट को लेस कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा रिक्वायरमेंट है। 2, 5, 10 मिनट का मार्जिन जो है तुम तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ये मैं एक रफ एस्टिमेशन दे रहा हूं जो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। ये चीज करने के बाद तुमको क्या करना है कि इस तरीके से पूरा साइंस और मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करना है। ये चाहिए तो नीचे इसका पीडीएफ लिंक अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसको देख लेना। स्टैटिस्टिक्स को तुम्हें करना है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे हर चैप्टर को देखो कितने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्टैटिस्टिक्स का मीन अलग कर दिया, मीन के 3 मेथड अलग लिख लो, मीडियन मोड और मीडियन एक तरफ लिख लो, और इनको डेली प्रैक्टिस करना है। क्या बोला, 1 घंटा कंसेप्ट बुक को डेवलप करना है और 1 घंटा जो है इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इन सारी प्रैक्टिस को मैं बहुत सीधी सी बात बोल रहा हूं कि YouTube पे तुम लोगों को जिसको चाहिए, कंपलसरी नहीं है भाई कि सबको आना ही है, लेकिन जिसको चाहिए YouTube पे डेली 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक मैं लाइव चलूंगा। इसी सिस्टम को फॉलो करने वाला हूं 1 जनवरी से। ठीक है, जिसको चाहिए वो कर लेना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर तुम्हें मिल जाएगा, वहां पे भी अगर तुम्हारे को कोई डाउट होते हैं तो तुम पूछ सकते हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है, वहां पे कर सकते हो। बस टारगेट इतना सा रखो, टारगेट क्या रखना है, तुम्हारे हाईएस्ट जो पोटेंशियल है उस पे काम करना है। यहां पे किसी रिजल्ट की बात नहीं करूंगा, सबसे तुम्हारा जो हाईएस्ट पोटेंशियल है, जितना तुम दे सकते हो उतना दो। फिर देखो रिजल्ट में जो तुम मिलेगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा, बिल्कुल मैं कह रहा हूं अनएक्सपेक्टेड होगा।
जो तुमने सोचा नहीं होगा, तुम्हारे परिवार ने नहीं सोचा होगा, मम्मी पापा ने नहीं सोचा होगा, किसी ने भी नहीं सोचा होगा, ऐसा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। बस मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ ये हाईएस्ट पोटेंशियल पे काम करना है, और बाकी तुमको जो भी हेल्प चाहिए मैं हूं, कमेंट सेक्शन में डालो, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम, किसी भी तरह से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बी रेडी, थिंक पॉजिटिवली और अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है, मिलते हैं तुमसे, बाय।